लेट से कि मार्केट ने एक पंप मारा और पंप ये ऑल टाइम हाई है एटीएच। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट अगर ऑल टाइम हाई को हिट करती है तो यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर लगेंगे। तो मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि अगर मार्केट इस तरह का ऊपर का मूव बनाती है, शायद, मतलब मैं तो इस सिनेरियो के लिए कंफर्म हूं कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी, क्रॉस करेगी और मजीद ऊपर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मार्केट शॉर्ट वालों को दोबारा लिक्विडेट कर सकती है। और यहाँ पे ये फिर जब आपको जब ये मूव देखने को मिलेगा तो फिर आप ये वीडियो खोल के दोबारा आप देखिएगा कि कहा जाया गया था, क्या बताया गया। तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर बिटकॉइन की अपडेट में खुश आमदीद। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, ये डेली का स्ट्रक्चर बना हुआ है और डेली का स्ट्रक्चर बेसिकली ये स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर है। लेट्स से कि ये इस तरीके से काम करता है और ये इसका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ इस तरीके का एंड में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एक हफ्ते बाद मिले, एक महीने बाद मिले, एक साल बाद मिले, स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा आपको। मजीद आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे क्या हो सकता है? पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट का ये स्ट्रक्चर एक बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन मार्केट यहाँ पे एक टाइम लेगी, ये मजीद आपको आपका पैनिक इंक्रीज करेगी, आपको लिक्विडेट करेगी। ठीक है, पिछली वीडियो आप देख के जाके देख ले, आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है। H4 के चार्ट में आ जाते हैं। H4 के चार्ट में हम आ गए यहाँ पर और ये बीटीसी का H4 का चार्ट है। अब हमने जिस चीज पे नजर रखना है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी बाय का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब लेकिन मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का तरीकेकार, मार्केट का पैनिक वो ट्रेडर्स को और मार्केट को और परेशान कर रहा है, मार्केट में रहने वाले या होल्ड करने वाले लोगों को। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी है कि आगे क्या होगा, किस तरीके से मामला चल सकते हैं। देखिए, बात सिर्फ अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताता चलूं, ठीक है, जिस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से पूरा होना चाहिए। अब मार्केट टाइम ले रही है, लेकिन एक तरह से देखा जाए विच इज वेरी गुड अगर मार्केट टाइम ले रही है, क्योंकि ऑलरेडी आधा टाइम तो आप लोग का गुजर चुका है। अब इस तरह के सुनेरियो के बाद ये जैसे जैसे ये H4 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या वर्स्ट केस सुनेरियो हो सकता है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। देखिए, अभी तक ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है और मार्केट मजीद पैनिक भी फैला सकती है। पैनिक फैलाने का मतलब ये है कि ऊपर जाके थोड़ा और नीचे फिर आप रिएक्शन चेक करें। शॉर्ट टर्म आप सेलिंग को देखें और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जो है वो आप एक सुनेरियो देखें रिवर्सल का। ये दोनों दो चीजों पे आपने काम करना है। आपको ये पैनिक भी डालते हैं या लिक्विडेट भी करते हैं, आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं हो। अब इसको मजीद डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ये जो मार्केट चलाने वाले हैं, ये जो सिस्टम को मैनेज करते हैं, ये बेसिकली जो है वो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम को लिक्विडेट किया जाए। क्योंकि जब ये मैक्सिमम को लिक्विडेट करेंगे तो ये जाहिर है पैसा बनाएंगे। उस पैसे से जब मार्केट रिवर्सल लेगी तो स्पॉट वालों को देंगे। तो ये आपको लिक्विडेट करेंगे और आपको स्पॉट वालों को जो बांटना है, लेट्स से कि मार्केट ये पंप करती है तो ये स्पॉट वालों को बांटेंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको समझे। अब बात सिर्फ ये है कि मार्केट में जो ये मैनिपुलेशन वाले लोग हैं, ये सिस्टम जो चला रहे होते हैं, लिक्विडेट जो कर रहे होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। ये इस तरीके से काम करते हैं कि ये आपकी मतलब साइकोलॉजी पे आपकी जो है वो हावी हो जाएंगे। मतलब आपको ना सोचने देंगे, ना आपको जीने देंगे। मतलब पैसा तो आप कहीं से भी कमा ही नहीं सकते ना। ये इतना आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, इतना आपको परेशान करेंगे कि आप क्या, आप बाय बाय देख रहे होगे, बाय बाय देख रहे होगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। मार्केट क्या है कि एक नीचे से मोमेंटम बना के उठेगी और दोबारा जाए जो है आधे रास्ते में जाके बहुत स्लो हो जाएगी और उसके बाद एक दोबारा नीचे का मुंह पाएगा। फिर इस तरीके से होगा, फिर नीचे का मुंह पाएगा। तो क्योंकि जाहिर है आप आपका आपकी यहाँ ट्रेडे लगी हुई है, लेट से आप लेवरेज ट्रेडर, ट्रेडे लगी हुई है, आप एनी हाउ मार्केट आपको बेरिश भी दिख रही होगी, आप बाय ही देखोगे, ये बात तय है। ठीक है, तो ये आपको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में लाते हैं। उसके बाद जब आपको लिक्विडेट कर जाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट पंप होगी और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के सुनहरियो में मार्केट मजीद आपके साथ कैसे खेल सकती है? मार्केट मजीद आपके साथ ऐसे खेल सकती है कि प्राइस ऊपर जाए,
फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, मतलब अभी तक जिस वक्त तक इस सर्कल में प्राइस है, ये 63 और 62, 562 का एरिया बन रहा है, ठीक है, और ये 61, 500 की रेंज बन रही है। तो ये अभी तक स्ट्रक्चर में ये वाला है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है। एनी टाइम टाइम जब आप देखोगे, आप आपकी कहानी जब मार्केट से खत्म हो जाएगी, मार्केट यहीं से पंप लेगी, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि देखिए पैनिक है। पैनिक में क्या है, पैनिक में क्या होता है, पैनिक में मैक्सिमम लेवरेज ट्रेडर को नुकसान हो रहा होता है, स्पॉट वाले जो है वो होल्ड करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा शहर ही परेशान होता है, ठीक। तो सबसे पहले इनके पास जो सबसे अहम रास्ता होता है, स्पॉट वालों को टेंशन नहीं है, सबसे पहले इनके पास अहम रास्ता ये होता है कि लेवरेज ट्रेडर जो है वो इनको मैक्सिमम लिक्विडेट करे। जब ये मैक्सिमम लिक्विडेट होते हैं तो मार्केट एक बेहतर पंप बनाती है, ठीक है। अब बात यह है कि पंप तो आना है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू ऊपर तो जाएगी, लेकिन मेन इशू जो आ रहा है वो आ रहा है टाइमिंग का, ठीक है। किस वक्त किस तरीके से मजीद लिक्विडेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो तरह के नजरिए आपने देखने हैं, ठीक है, कि किस तरीके के नजरिए के शॉर्ट टर्म आपने सेलिंग ही में ही रहना है, ठीक है। जब शॉर्ट टर्म आप सेलिंग में रहेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप बेफालतू में बाय बाय नहीं देख रहे होंगे। और आपको दूसरा ये, जब बिग प्लेयर एक साइकोलॉजिकल या बड़े प्लान से उठाते हैं, तो वो इस तरीके से उठाते हैं, प्राइस करेक्शन कर रहा होगा, करेक्शन कर रहा होगा, अचानक ये पंप आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारी मैक्सिम अक्सरियत होती है, ठीक है, क्योंकि बार बार ये रिपीट होते हुए आ रहा है, मार्केट ऊपर नीचे, मार्केट ऊपर नीचे, मार्केट ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये आपके माइंड में जो है वो सेट हो गया। अगर आप बीटीसी को देख के हाल्स कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये चीज देखने को मिलती है, आप एक फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, नहीं भाई नीचे आएगा तो फिर देखेंगे। तो फिर या फिर मैक्सिमम लोग जो है वो शॉर्ट खोल देते हैं या सेल कर देते हैं कि शॉर्ट में रहते हैं, 60 से बाय पे उठाएंगे। तो इस तरह के सिनेरियो में मार्केट ये ट्रिक आजमाती है, और हो सकता है ये इस बार भी आपको देखने को मिले। और उसके बाद ये आपको मौका नहीं देती, ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर निकल जाएगी विदाउट एनी ड्रॉप और पैनिक। तो यहाँ पे आपको इन दो चीजों का इंतजार करना है कि मार्केट यहाँ क्या करती है, और मार्केट एग्जैक्टली इस एरिया में क्या करती है। अगर मार्केट जब तक इस रेंज में है, आप शॉर्ट टर्म बेरिश देखो इसको, क्योंकि ये लाजमी पैनिक फैलाएंगे। और मार्केट अगर पंप करती है तो फिर आप तैयारी पकड़ लो। दोबारा मैं कहता हूँ, जैसे मैंने आपको डेली का स्ट्रक्चर शेयर किया था, और डेली के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये देखिए स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर है। एंड ऑफ द डे आपको ये देखने को मिलेगा कि एंड ऑफ द डे, मजीद आगे की बात कर लेते हैं। मजीद आगे की बात ये है कि एक तो टाइमिंग मैच नहीं कर रही, दूसरा ये तबीयत से मार्केट में पैनिक फैला रहे, तीसरा एक और चीज से ईटीएफ पे भी जो है वो सेलिंग चल रही है, चौथी एक चीज इथेरियम पे ट्रेडिंग का स्टार्ट होना। और देखिए बुलिश सुनहरियो आपके सामने खड़ा हुआ है, आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना है, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा परेशानियों को समझना है कि हो सकता है ये आपको और फ्रस्ट्रेट करे और पैनिक डाले और मार, ठीक है। तो लेकिन इस तरह के सिनेरियो में आपने सिर्फ खामोशी से चुप बैठना है, आपने वक्त का इंतजार करना है। तो ये थोड़ा सा पैनिक भी मिला सकते हैं, ये थोड़ा सा मिसाल लेट से कि ये एक नीचे की तरफ स्पाइक भी मार सकते हैं उठने से पहले। मतलब फाइनल मूव जो होता है, मतलब वो फाइनल मूव के नीचे की तरह स्पाइक मारे और एकदम रिवर्सल हो और ये ऊपर। तो आपने हर चीज के लिए असल में तैयार रखना है अपने आप को, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है, जितना आप पेशेंस से रखेंगे, जितने आप सब्र में रहेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। क्योंकि इनका मेरे ख्याल से फाइनल मूव बाकी है, स्लो स्लो भी आते हैं, स्लो स्लो भी नीचे आते हैं यहाँ पे। और इस रेंज, ये 62, 62.5 वाली रेंज है, तो ये फिर भी पैनिक इंक्रीज होगा, और स्पेशली बहुत सारे लोग मजीद लिक्विडेट होंगे। तो टाइमिंग का वेट करें, इस हफ्ते, अगले हफ्ते, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, आज के दिन, कल के दिन, कब ये ऊपर जाएंगे, टाइमिंग मैटर करती है सर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इधर फोकस रखना है बस, कि मार्केट ये पैनिक दे के आपको अगला मूव बनाएगी, या मार्केट एक पैनिक दे के, ये आपको पैनिक का डिप्रेशन मूव दिया, एक और आपको मूव दिया डिप्रेशन का मूव। मतलब इसके बाद अगर मार्केट ने कोई स्पाइक मारी या ड्रॉप करा इसके बाद, तो जाहिर सी बात है कि जो है वो एक अच्छा खासा बंदा भी अपनी सोचने की सलाहियत खो देगा। तो इस उस सिनेरियो में आपने थोड़ा सा होल्ड रखना है अपने आप को। बेशक आप थोड़ा सा हैज में रहें और संभाले अपने आप को, लेकिन ये मूव जब खत्म होगा तो मार्केट इस तरीके का सिनेरियो बना सके, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेड करो,
आपको ये कहा जा रहा है कि बस किसी तरह संभल जाओ, किसी तरह इनके सिस्टम को जो है वो आप समझो। जब आप इनके सिस्टम को समझ जाओगे कि ये कैसे काम करते हैं, देखिए मार्केट ऑटो नहीं चलेगी, कभी भी ऑटो नहीं चलेगी। मार्केट तो चलाई जाती है बॉस, ठीक है। अब लेट्स से बुलिश सिनेरियो, लेट्स से कि मार्केट ने एक पंप मारा और पंप ये ऑल टाइम हाई है, एटीएच। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट अगर ऑल टाइम हाई को हिट करती है तो यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर लगेंगे। तो मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि अगर मार्केट इस तरह का ऊपर का मूव बनाती है, शायद, मतलब मैं तो इस सिनेरियो के लिए कंफर्म हूं कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी, क्रॉस करेगी और मजीद ऊपर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मार्केट शॉर्ट वालों को दोबारा लिक्विडेट कर सकती है। और यहाँ पे ये फिर जब आपको जब ये मूव देखने को मिलेगा तो फिर आप ये वीडियो खोल के दोबारा आप देखिएगा कि क्या कहा जाया गया था, क्या बताया गया। तो अगर मार्केट ऑल टाइम ब्रेक करती है तो मेरे हिसाब से इसको इस तरीके का मूव मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टर को लिक्विडेट करेंगे। यहाँ पे इस एरिया में जितने शॉर्ट वाले हैं, इस एरिया में जितने शॉर्ट वाले हैं, उन सबको लिक्विडेट करेंगे, ठीक है। तो बायर का तो काम लग गया है अभी तक आल्स कॉइन में, ठीक है। और आल्स कॉइन से याद आया कि आल्स कॉइन एक इतना शानदार मूव देंगे, ऐसी ऐसा पंप होगा कि आपके मतलब सारे दुख दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे। सिर्फ आपने सब्र करना है। अगर देखिए, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है ना, सिवाय मार्केट ऊपर जाए। दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है, या तो आप सेलर बन जाओ, लेकिन मतलब आप क्योंकि ट्रेडों में फंसे हुए हो तो आप बायर हो। मार्केट का कॉन्सेप्ट भी ये कहता है, और आपका जो जिसको आप सुनते देखते वो भी ये कहता है। तो होप फॉर द बेस्ट, इसका वेट करें, इसको टाइम दे और वेट करें इस चीज का। ये चीज आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करें।